बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 25। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, टेक्निकल है काफ़ी, और मैंने काफ़ी इसे इजी कर दिया है आपको समझाने के लिए। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट ये है और सेकंड ये। इसको देख लें, पहले फर्स्ट को देखें कि फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन, सेल और परचेज़ नहीं कर रहे एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कर रहे हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा करेगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर वो उसे डिवाइड करेंगे। सेकंड में भी जो है इसका पार्ट, उसमें भी ये इसी तरह का क्वेश्चन है क्या कि फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन फिदा एक्सेप्टेड ए बिल ऑन 1 मार्च 2015 ड्रॉन ऑन हिम बाई अकील फॉर ₹6,000 एट 3 months। अच्छा, इसमें फ़िदा ने बिल एक्सेप्ट किया है, ठीक है, 1 मार्च 2015 को। ड्रॉ किसने किया है? अकील ने। 6,000 का बिल है 3 महीने के लिए। डन हो गया। एक ये होगी ट्रांजैक्शन। रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज एंड अकील्स इन द बुक्स ऑफ फ़िदा, यानी कि फ़िदा के बुक ऑफ अकाउंट में सिर्फ एंट्रीज़ करनी है आपने, उसमें ये जो सारी एंट्रीज़ आ जाएँ और अकील की भी जो एंट्री आ जाएंगी। ज़ाहिर बात है, अकील जो फ़िदा के साथ ट्रांजैक्शंस करेगा वो फ़िदा के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज़ किस तरह से होनी है, आपने यही देखना है। इस लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि एंड अकील्स, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो भी ट्रांजैक्शंस फ़िदा से रिलेटेड हैं वो सारी फ़िदा के लेजर्स में आ जाएंगी। डन हो गया। तो फर्स्ट जो है ब्लैक कलर में ट्रांजैक्शन है कि एक बिल ड्रॉ किया है अकील ने, फ़िदा उसे एक्सेप्ट कर रहा है, 6,000 का बिल है। एक तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सेकंड देखें, द बिल वाज गोट डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम, ठीक है। अब डिस्काउंट ये कौन कराएगा? डिस्काउंट ये ज़ाहिरी बात है जिसने ड्रॉ किया है अकील। फ़िदा ने तो जस्ट उसे एक्सेप्ट किया है ना। अकील क्या करेगा? उसे डिस्काउंट करवा लेगा बैंक से 10% पर एनम, ठीक है। एंड प्रोसीड्स वर इक्वली, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली इसे, ठीक है। जो अमाउंट बैंक से मिलेगी उसका 50% जो है वो फ़िदा को देगा। अब यही फर्स्ट एंट्री वो एक बिल की करेगा एक्सेप्ट करने की। सेकंड एंट्री जो डिस्काउंट होने के बाद उसे पेमेंट मिलनी है तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेगा, क्योंकि बिल डिस्काउंट अकील करा रहा है। अकील की एंट्री करनी नहीं है हमने, ठीक है ना। हमने करनी है एंट्री फ़िदा के बुक ऑफ अकाउंट में, जो अकील इसे पेमेंट देगा, ये वाली 50% ग्रीन वाली जो है, ठीक है। ये वाली जो है रेड कलर में, ठीक है, इसे मैं, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में कर देता हूँ कि ये वाली एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एंट्री करनी है फ़िदा के बुक ऑफ अकाउंट में, ठीक है। अब उसी का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। फर्स्ट ये देख लें कि बिल ड्रॉ किया है अकील ने, 6,000 का बिल है, 1 मार्च 2015। अकील ने बिल ड्रॉ किया है, फ़िदा ने उसे एक्सेप्ट किया है। फिर अकील जो है उसे बैंक से इंडोज करवा लेता है, और उस इंडोज करवाने के बाद बैंक अपना जो कमीशन रखता है उसके बाद जो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है उसे, उसका 50% जो है कैश इसे फ़िदा को दे देगा। वो उसकी एंट्री करनी है। तो पहले ये देखें, यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं कि 1 मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है। उसमें कर क्या रहा है कि फ़िदा ने बिल एक्सेप्ट किया है। जब बिल एक्सेप्ट किया जाता है तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बिल पेएबल, इसको क्रेडिट करेगा 6,000 से, डेबिट किसे करेगा? डेबिट करेगा अकील को, ठीक है। अकील का बिल इसने एक्सेप्ट किया है, अकील को डेबिट कर देगा 6,000 से। डन हो गया जी। अब यहाँ पे नरेशन देगा कि बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। बिल एक्सेप्ट कर लिया फ़िदा ने। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ये जो ब्लैक कलर में लिखी गई है, ठीक हो गया। अब ये जो है एक उसने अपनी लाइबिलिटी बना ली है बिल को, ठीक है, और फ़िदा को अपना साथ ही उसने
डेटर भी बना लिया है कि उसे बिल जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पेमेंट जो है फ़िदा ने एक्सेप्ट किया है। इट्स मीन्स कि इसकी पेमेंट जब बैंक जो है 3 महीने बाद पेमेंट किससे लेगा, आके फ़िदा से। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं कि द बिल वाज गोट डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। ये डिस्काउंट कौन करवाएगा? डिस्काउंट करवाएगा अकील। अकील डिस्काउंट करवाएगा, तो वो फ़िदा के अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं होनी। ठीक है, इसकी एंट्री नहीं होनी। ये जो रेड कलर में आ रहा है। आगे देखें, एंड द प्रोसीड्स वर इक्वली। प्रोसीड्स वर इक्वली, वो जब डिस्काउंट करवाएगा इसको, बैंक में इससे पेमेंट लेगा, तो 50% जो है फ़िदा को देगा। जब 50% फ़िदा को देगा, इक्वली लिखा है ना, ये 50% कहाँ से पता चल रहा है? ये जो इक्वली आ रहा है। ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आ रहा है ना इक्वली, इसका मतलब है कि 50% दोनों आपस में बांट लेंगे इस पेमेंट का। 50% लेगा तो वो उसे किस तरह से करेगा? देखें कि जब बैंक है, बैंक अपना डिस्काउंट भी रखता है, कमीशन अपना। ठीक है, तो वो बैंक के लिए इनकम है, और जो है जिसका बिल होता है उसके लिए वो एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट। तो सबसे पहले देखें, डिस्काउंट को एज एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और लेकिन कितना करेंगे? 50%। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में वैसे ही लिख देता हूँ कि 50% ऑफ द बिल। ये लिखना नहीं है आपने, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि डिस्काउंट है, ये 50% क्यों करेगा डेबिट? क्योंकि 50% जो है एक्सपेंस वो अकील का है। अकील फ़िदा को भी चार्ज करेगा 50%। ठीक है ना। तो कमीशन किस तरह से होगा कि वो बैंक से ले रहा है 10% पर एनम पे। ठीक है, तो 10% पर एनम पे कितना मिलेगा उसे, वो ज़रा देख लें आप यहाँ पे कि देखें टोटल अमाउंट है 6000। ये मैं करके दिखा दूँ आपको। 6000 का आप मल्टीप्लाई 10% करें तो कितना आता है? 600 रुपया। अब 600 रुपये को डिवाइड बाई 12 कर दें। ठीक है, सालाना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3 करें क्योंकि 3 महीनों का है, तो कितना आ जाता है? 150 रुपये। अब ये 150 रुपये बैंक का डिस्काउंट है। ठीक है, जो बैंक ने अपना कमीशन रखा है वो है 150 रुपीज़। इसे मैं थोड़ा सा ना साइज़ बढ़ा के दिखा दूं आपको। ये देखें, ये 150 रुपये जो है ये बैंक अपना कमीशन लेगा, और जब वो कमीशन लेगा तो अकील जो है 50% तो खुद अपने अकाउंट को चार्ज करेगा, और 50% फ़िदा को चार्ज करेगा, कि फ़िदा को 150 का 50% चार्ज करेगा, और बकाया अमाउंट जो है उसका 50% देगा। अब देखें, ये जो 150 रुपये बचे हैं ये है 10% पर एनम 6000 का। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ कि 150 रुपये हैं, इक्वल टू देखें 150 डिवाइडेड बाई आप अगर करें इसका 2 तो 75 आते हैं। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ कि अगर आप करें 6000 है मल्टीप्लाई बाई 10% कर लें इसे। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, आप फार्मूला बार में भी ये फार्मूला देख सकते हैं। ये फार्मूला बार है कि 6000 है मल्टीप्लाई 10% किया है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 12 करेंगे सालाना, के पर मंथ इतना होगा, लेकिन ये 3 महीने के लिए है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें तो ये देखें 150 आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये है उसका फुल डिस्काउंट, लेकिन अकील जो है फ़िदा को कितना चार्ज करेगा? 50%। तो डिवाइड बाई इसे 2 करें, इसके बाद तो इसका 50% 75 रुपीज़ आता है, कि 75 फ़िदा को चार्ज होंगे और 75 अकील को चार्ज होंगे जो बैंक कमीशन लेगा। ठीक है जी, तो अकील का जो है ये डिस्काउंट जो है डेबिट हो गया 75 रुपीज़, और यहाँ पे कैश जो है ये डेबिट होगा बकाया अमाउंट से। बकाया कितनी है? बकाया अमाउंट मैं करके दिखा दूं आपको कि ये देखें कि 150 रुपये है ना टोटल डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप करें 6000 माइनस करें 150 कितना बनता है? 5850 रुपये। ठीक है, अब इसका 50% वो देगा फ़िदा को, तो
ये देखें 5,850 रुपये ये बैंक ट्रांसफ़र करेगा अकील के अकाउंट में, और अकील उसमें से 50% जो है कैश फ़िदा को दे देगा। ठीक है, इसके डिवाइड बाई 2 करें तो 50% इसका बन जाएगा। ये देखें 2925 रुपये। अब 2925 रुपये और 75 रुपये डिस्काउंट, इन दोनों को अगर टोटल करें तो देखें 3000 बन रहा है पूरा, 3000 रुपया। तो ये 3000 ही से मिलना था, ठीक है, फ़िदा को। उसमें से कैश की सूरत में से 2925 रुपये मिल गए, बकाया जो है डिस्काउंट एज एक्सपेंस 75 रुपये इसके अकाउंट में चार्ज हो गए, डेबिट हो गए। ये क्रेडिट किसे करेगा, यहाँ पे अकील को, अकील को क्रेडिट करेगा 3000 के साथ, क्योंकि उसने 3000 की से पेमेंट की है, जिसका ब्रेकअप ये है, डिस्काउंट 75 रुपये और कैश 2925 रुपये। पेमेंट आई है अकील से, तो अकील को 3000 से क्रेडिट कर दिया, पहले 6 से डेबिट किया था, तो बकाया जो है अकील से 3000 रिसीवेबल होगा। मैं यहाँ पे अब नरेशन ये देगा फ़िदा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकील, अच्छा 50% ऑफ द बिल। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकील 50% ऑफ द बिल, के बिल का 50% जो है वो रिसीव कर लिया। यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है इसे देख लें कि ऑन 1 अप्रैल 2015 फ़िदा, यानी कि एक महीने बाद, पहला बिल जो है 1 मार्च को ड्रा हुआ है, सेकंड बिल जो है 1 अप्रैल को ड्रा हो रहा है। ठीक है, वो फ़िदा ने ड्रा किया है, फ़िदा ड्रा है बिल फॉर ₹9,000 ऑन अकील एट 3 मंथ्स फॉर द सेम पर्पज़। ठीक है, फंड्स की ज़रूरत है, इस दफ़ा बिल ड्रा कर रहा है फ़िदा और अकील उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अकील एक्सेप्टेड द बिल। तो यहाँ तक एक ट्रांजैक्शन है, इसे देख लें ज़रा कि 9000 का ये बिल है, सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बना दी है, 1 अप्रैल 15 का है। तो ये इसका ऑनर जो है फ़िदा है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू फ़िदा और हिज ऑर्डर टू द सम ऑफ ₹9,000 ओनली। ठीक है, अब फ़िदा ने बिल बनाया, अकील ने उसे एक्सेप्ट किया, बाद में ये बैंक से इंडोर्स उसे करवाएगा। तो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं। कलर मैंने अलग इसलिए दे दिया कि अभी आपको समझाता हूँ इसका, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले यहाँ पे डेट जो है उसे लिख लें कि 1 अप्रैल 15 में ट्रांजैक्शन होगी, कि जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट होके फ़िदा के पास आएगा, तो फ़िदा क्या करेगा, फ़िदा रिसीव कर रहा है बिल, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा। क्रेडिट किसे करेगा, जिसने बिल रिसीव किया। ठीक है, कि अकील ने उसे एक्सेप्ट किया ना, अकील को इस दफ़ा क्रेडिट कर देगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। 9000 के साथ बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया और अकील जो है 9000 के साथ क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे नरेशन दे देगा बिल ड्रॉन ऑन अकील। ठीक है, ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये जो है ब्लू कलर में यहाँ तक कि अकील एक्सेप्टेड द बिल। ठीक हो गया, सेकंड पार्ट की फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद फ़िदा गोट द बिल डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। ठीक है, पहले इस बिल को डिस्काउंट करवा लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं कि बिल डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से पेमेंट ले ली है। जब बैंक से पेमेंट लेंगे तो क्या करेगा बैंक जो है ट्रांसफ़र कर देगा अमाउंट फ़िदा के अकाउंट में। ठीक है, अपने कमीशन रखेगा, तो उसे किस तरह से करना है उसे देख लें कि यहाँ पे फ़िदा का बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा, कितने से होगा ये यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि अगर आप करें 9000, ठीक है, उसमें से कमीशन कितना रखेगा, माइनस इसमें से कर देते हैं ब्रैकेट लगा के, 9000 का लो 10%। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज़ किया, फिर इसे डिवाइड करो 12 से, पर मंथ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 करो तो 3 महीने का जो है कमीशन वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये देखें 8775 रुपये ये आ गया। इट्स मीन्स ये 225 रुपये जो है वो बैंक का कमीशन है। अब यहाँ पे जिस तरह से ऊपर देखें
अकील ने चार्ज कर दिया था कमीशन जो है, ये डिस्काउंट जो है बैंक का फ़िदा को चार्ज किया था 50%। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो परसेंटेज क्या है, एंड प्रोसीड्स वर शेयर्ड एज 2/3 टू फ़िदा एंड 1/3 टू अकील। इट्स मीन्स के इसके 3 हिस्से होंगे 9,000 के, जिसमें से 2 हिस्से मिलेंगे फ़िदा को और उसका 1 हिस्सा मिलेगा अकील को। ठीक है, टोटल 3 हिस्से हैं 9,000 के। इसका मतलब ये है कि 6,000 जो है वो फ़िदा के अकाउंट में जाएगा और 3,000 इसमें से अकील के अकाउंट में, क्योंकि 3 हिस्से हैं इसके। अब यहाँ पे हम देख लें कि इसी तरह से डिस्काउंट जो है, बकाया अमाउंट जो बचती है 225 रुपये, वो जो है अपने अकाउंट को चार्ज करेगा उसका 2/3 और अकील को भी चार्ज करेगा। ये देख लें, डिस्काउंट लिखा है इसने, ठीक है, और यहाँ पे 2/3, ठीक है, एज पर शेयर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए बता रहा हूँ कि डिस्काउंट जो है ये चार्ज कर रहा है कि जो शेयर इस बिल में जो शेयर डिसाइड हुआ है ना, कि ये जो बिल का है, इस 9,000 वाला बिल है, इसका 2/3 वो फ़िदा रखेगा, तो इसका डिस्काउंट भी इतना ही उसे पड़ेगा। डिस्काउंट एक्सपेंस जो है ये पड़ जाएगा, ये देखें यहाँ पे 225 रुपये टोटल डिस्काउंट है इसमें। इसे डिवाइड बाई करें 3, क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं, और मल्टीप्लाई 2 कर दें 2, क्योंकि जो इसका जो है 2 हिस्से अकील के हैं, फ़िदा के, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके 150 रुपये आ गए, और यहाँ पे ये मज़ीद डेबिट अब ये करेगा अकील को। अकील को जब करेगा उसके साथ मैं लिख देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है लिखने की, अकाउंट में लिखा नहीं जाता, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 1/3 इसका तीसरा हिस्सा है एज पर शेयर। ठीक है, 1/3 किसका है, डिस्काउंट का, ऑफ डिस्काउंट एज पर शेयर मैंने डिस्काउंट का भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आप लिखेंगे नहीं उसमें। ठीक है, यहाँ पे जो है आप 225 में से 150 रुपये माइनस कर दें तब भी आ जाएगा। ये देखें 225 में से 75 रुपीज़, अगर इन दोनों का टोटल करें तो 225 ही बनता है जो बैंक ने कमीशन काटा है। अब अगर इन तीनों का टोटल कर लें कि बैंक में जो फ़िदा के बैंक में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, वो जो फ़िदा को डिस्काउंट चार्ज हुआ है वो, और फ़िदा ने जो अकील को चार्ज किया है वो, इन तीनों का अगर आप टोटल करें तो 9,000 बन रहा है। ये देखें, ये नीचे सम 9,000 आ रहा है। ठीक हो गया, यही चाहिए था हमें, ये आ चुका है। और क्रेडिट किसे करेगा, बिल रिसीवेबल को, क्योंकि बिल रिसीवेबल इसने बैंक को दे दिया, अब वो बैंक के पास चला गया, तो इसके पास ये बिल रिसीवेबल नहीं रहा, इसने उसकी पेमेंट रिसीव कर लिया, तो बिल रिसीवेबल जो है 9,000 के साथ क्रेडिट कर देगा, और यहाँ पे लिख देगा कि बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसकी पेमेंट ले ली है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें ज़रा कि एंड प्रोसीड्स वर शेयर्ड एज 2/3 टू फ़िदा एंड 1/3 टू अकील। ठीक है, इसमें से फ़िदा के 2/3 हैं। ठीक है, अब फ़िदा के अकाउंट में तो 8,775 आ गए हैं, तो वो अपने 2/3 रख लेगा। ठीक है, और 1/3 इट्स मीन्स के इसके 2 हिस्से खुद रख लेगा, और एक हिस्सा जो है खुद तो उसने रख लिया ना अभी तक, अभी तो उसने पूरे रख लिए 3 के 3 हिस्से। ठीक है, इसमें से क्या करेगा, जस्ट 1/3 जो है ये वाला फ़िदा का शेयर उसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो पहली वाली जो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आसानी के लिए, कि इसमें से अब आपने ये वाली एंट्री नहीं डालनी 2/3, वो क्योंकि ऑलरेडी इसमें शामिल है, क्योंकि फ़िदा के अकाउंट में तो पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है ना, ये वाली 9,000 के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसमें से फ़िदा ने जस्ट जो है
ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट अकील को, वो करनी है 1/3 एंड 1/3 टू अकील। ठीक है, 1/3 टू अकील। इसे किस तरह से करना है वो मैं यहाँ पे आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। ये भी 1 अप्रैल में है एंट्री, क्योंकि जिस डेट में उसने डिस्काउंट करवाया उसी डेट में वो फ़िदा को उसे पेमेंट कर देगा अकील को। अकील का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट कैश होगा। ठीक है, और इसे देना है तीसरा हिस्सा इस पेमेंट का। किस पेमेंट का तीसरा हिस्सा देना है, जो रिसीव हुई है इसे बैंक में, जो इसे पेमेंट मिली है वो मिली है 8,775। बकाया बैंक ने कमीशन काट लिया, उसमें से इसने अपने अकाउंट को चार्ज किया 150 रुपये फ़िदा ने, और 75 रुपये चार्ज कर दिए इसने अकील के अकाउंट को, उसका अकाउंट डेबिट कर दिया 75 रुपये से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, सिंपल है कि 8,775 इसे डिवाइड बाई 3 कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,925 रुपये, तीसरा हिस्सा जो अकील को देना है इसने। दूसरे तरीके से भी मैं बता दूं कि अगर आप कहें कि ये 3 हिस्से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तब भी वही आंसर आना है, क्योंकि एक ही हिस्सा अकील को मिलना है। ठीक हो गया, 2,925 रुपये। 2,925 रुपये कैश क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसे कैश में पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे अभी तक चेक का जिक्र नहीं आया, तो यहाँ पे अब ये नरेशन दे देगा, कैश पेड टू अकील 1/3 ऑफ द बिल। ठीक होगा जी, कि अकील को 1/3 जो है बिल का वो पेमेंट कर दी एज पर शेयर, जो क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ यहाँ पे अब शुरू हो रही है कि बिफोर द ड्यू डेट, हम ग्रीन तक ये कंप्लीट कर चुके हैं, आगे जो रेड कलर में इसे देख लें, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट बिल की ड्यू डेट होनी थी 3 महीने बाद, 1 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 1 जून को और 3 दिन एक्स्ट्रा दे दें तो 4 जून बनते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो डेट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, वो कह रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल। ठीक है, आप डेट इसका मतलब नहीं डालेंगे। फ़िदा सेंड ए चेक, चेक दे रहा है, कैश नहीं दे रहा। ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर दूँ चेक को। ठीक है, चेक दे रहा है वो, इट्स मीन्स के बैंक इफेक्ट होगा, अब कैश इफेक्ट नहीं होगा, उसका बैंक क्रेडिट हो जाएगा फ़िदा का। अच्छा, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल फ़िदा सेंट ए चेक, फ़िदा चेक दे रहा है, चेक भेज रहा है टू अकील को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक तो इसे देख लें। ठीक है, और लास्ट में देखें इसकी एंट्री नहीं होनी, क्योंकि वो कह रहा है ऑन 15 जून 2015 अकील बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्टर हो गया वो, एंड हिज स्टेट पेड डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन ए रुपी। इट्स मीन्स कि वो डिफ़ॉल्टर हो गया, उसके पास पैसे देने के लिए बिजनेस उसका सारा फ्लॉप हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जिसका अब उसने इस बिल की फ़र्ज़ करें पेमेंट करनी है। ठीक है, अकील ने 6,000 रुपया, तो यहाँ पे वो कह रहा है ना कि 50 पैसा इन ए रुपीज़, इट्स मीन्स के 50% वो पेमेंट करेगा। लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये अकील की ट्रांजैक्शन है और अकील की ट्रांजैक्शन हमने करनी ही नहीं है। तो ये जो है अंडरलाइन पर्पल कलर में जो मैंने किया हुआ है, ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं करनी, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन करनी है फ़िदा के बुक ऑफ अकाउंट में, अकील के बुक ऑफ अकाउंट में करनी नहीं है। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पेमेंट करने के काबिल नहीं है, और उसने जो पेमेंट की है वो 50% की है, तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ दिया गया है कि आप अगर इसकी एंट्री डालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाले जो है लाइन है, इसकी आपने एंट्री नहीं करनी, ये उसने बता दी, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ के इसे खामोश हो जाएं। आपने अकील के बुक ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करनी, इसलिए आपकी लास्ट एंट्री जो है ये रेड कलर में जो है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल फ़िदा सेंट ए चेक, फ़िदा एक चेक दे रहा है अकील को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये सबसे ना अहम पॉइंट है कि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इट्स मीन्स उसने जो उससे लेना है और उससे जो उसको देना है,
वो नेट ऑफ करके ना तो उसे बकाया पेमेंट दे रहा है। अब आपने उसे नेट ऑफ कैसे करना है कि यार कि फ़िदा ने अकील से लेने कितने हैं और अकील को देने कितने हैं, उसका नेट ऑफ करके तो वो आपने ट्रांजैक्शन डालनी है। अब देखें कि मैंने इसे अलग अलग कलर दे दिए यहाँ पे। अब फर्स्ट वाला पोर्शन देखें, ये जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, तो उसमें क्या किया है कि अकील को डेबिट किया है 6000 से, ठीक है। फिर उसे 50% पेमेंट कर दी, ठीक है। 3000 से अकील का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब इसकी पेमेंट करनी किसने है? अगर आप देखें कि बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है फ़िदा एक्सेप्ट कर रहा है इस बिल को, तो बैंक जो है फ़िदा के पास आएगा 3 महीने बाद, ठीक है। तो फ़िदा ने देखें इस बिल में जो पेमेंट की है अकील को 3000 की 50%, ठीक है। ज़ाहिरी बात है डिस्काउंट भी उसका है तो आपने इसे 3000 ही लेना है। तो 3000 रुपया इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में फ़िदा ने अकील से लेना है, ठीक है। फ़िदा ने अकील से फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 3000 लेना है, ठीक है। और सेकंड जो वाली ट्रांजैक्शन है, सेकंड जो बिल है, उसमें से ये देखें 9000 का टोटल बिल था, ठीक है। और अकील को 3000 दिया और 6000 खुद यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 6000 उसे देना है। सेकंड बिल में फ़िदा ने अकील को, देखें सेकंड बिल जो है फ़िदा ने बिल ड्रॉ किया है, अकील ने उसे एक्सेप्ट किया है। अब ये 9000 वाला जो बिल है इसकी पेमेंट किसने करनी है? अकील ने, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है पार्ट है उसमें फ़िदा ने 3000 उससे लेना है और सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें 6000 देना है। अब देना 6 है, लेना 3 है, 3 वो ले तो नहीं रहा, तो नेट ऑफ करके क्या करेगा? 3000 उसका देना बनेगा। समझ रहे हैं आप? कि देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फ़िदा रिसीवेबल फ्रॉम अकील इज़ कितना है जी? रिसीवेबल है 3000, ठीक है। अब सेकंड में मैं यहाँ पे कर दूँ इन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ़िदाज, इसका पेएबल है इसमें, ठीक है। पेएबल टू अकील इज़ कितना है? इसे मैं माइनस में लिख देता हूँ 6000, क्योंकि ये 6000 यूज़ किया है। 9000 में से 6000 जो यूज़ किया है, इसने 3000 की पेमेंट दी ना उसे अकील को, तो 6000 तो खुद यूज़ कर लिया फ़िदा ने। इट्स मीन्स के इसमें से 6000 देना था और पहले बिल में से 3000 लेना था, ठीक है। तो नेट ऑफ अगर आप करें, ठीक है, देना ज़्यादा था और लेना कम था, तो बकाया कितना बचता है? 3000 जो है पेएबल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट पेएबल, ठीक है, बल्कि इसे यहाँ पे ले जाता हूँ नेट पेएबल एज फुल सेटलमेंट, ठीक है। ये जो है इसे आप देखें, ये मैं इसे कोमास लगा देता हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो, ठीक है। अब इसे जो है ठीक है बोल्ड कर देता हूँ मैं और कोई कलर दे देता हूँ मैं। ये देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पार्ट में रिसीवेबल है 3000, ठीक है। सेकंड पार्ट में
ये जो है नेगेटिव का साइन आ रहा है। अगर आपको दूर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो उस तरह से नहीं कर रहा, तो इसे मैं यहाँ पे रिमूव ही कर दूँ ताकि आपको वैसे ही नज़र आ जाए। ये देखें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कि फ़िदा के पास रिसीवेबल आ रहा है अकील का फ्रॉम अकील इज़ कितना है 3000। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो पेएबल आ रहा है 6000। तो नेट क्या बनता है, नेट पेएबल एज फुल सेटलमेंट 3000। तो इस 3000 की ट्रांजैक्शन ये होगी लास्ट में, यही इसमें मेन पॉइंट था। अब क्या करेगा ये कि अकील को डेबिट करेगा 3000 से, ठीक है। ऊपर आप दोबारा देखें कि ये उसे चेक दे रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल फ़िदा सेंट ए चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। चेक दे रहा है तो इट्स मीन्स यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बैंक होगा, बैंक कम होगा ना फ़िदा का। 3000 का चेक दे रहा है उसे फुल सेटलमेंट का, तो यहाँ पे फ़िदा का जो है उससे लेना देना जो है नील हो जाएगा अकील से, ठीक है। अकील को अब इसने इस ट्रांजैक्शन के बाद ना कोई पेमेंट लेनी है ना कोई पेमेंट देनी है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन दे देगा चेक पेड टू अकील अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, ठीक है, या अगेंस्ट कर सकते हैं या एज फुल सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे एज भी कर सकते हैं कि एज ए फुल सेटलमेंट। इसके फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उससे अगर कोई लेना है और अगर कोई देना है तो नेट ऑफ करके जो बैलेंस बचता है वो आपने या तो उसे देना या लेना है। तो यहाँ पे देना ही बनता था, क्वेश्चन में भी उसने देना ही लिखा हुआ है और देना ही था आपने। तो देना किस तरह से था, मैंने इसे अलग अलग कलर दे के आपको दिखा दिया है कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से रिसीवेबल था, क्योंकि उसको 3000 दिया हुआ था तो ये उसे रिसीवेबल था, ठीक है ना। बिल जो है इसकी पेमेंट करनी थी फ़िदा ने, बैंक ने फ़िदा के पास आना था, ठीक है। सेकंड बिल जो है इसमें पेएबल आ रहा था कि फ़िदा ने पेमेंट करनी थी अकील को, क्योंकि ये बिल जो है अकील ने बैंक को पेमेंट करनी थी 9000 वाले बिल की, ठीक है। तो इसमें पेएबल आ रहा था फ़िदा का 6000, ठीक है, क्योंकि इसने 6000 यूज़ किया था इसमें से, और फर्स्ट वाले पार्ट में अकील ने 3000 यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ़िदाज रिसीवेबल्स फ्रॉम अकील इज़ 3000। इन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ़िदाज पेएबल टू अकील इज़ 6000। तो नेट क्या आ गया, नेट पेएबल आ जाएगा, क्योंकि पेएबल ज़्यादा था। तो इनको प्लस माइनस अगर आप करें तो नेट पेएबल एज फुल सेटलमेंट 3000। तो 3000 की थ्रू चेक एंड पेमेंट की है, अकील को डेबिट कर दिया 3000 से और बैंक को क्रेडिट कर दिया कि बैंक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया है चेक पेड टू अकील एज फुल सेटलमेंट। अब आप चाहें तो जहाँ जहाँ पे अकील डेबिट हो रहा है और जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ अकील के अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदर्स अकाउंट को छोड़ दें। अकील का अगर लेजर आप बना लेना जो फ़िदा के बुक ऑफ अकाउंट में आ रहा है, तो अकील का बैलेंस इसके बाद नील हो जाएगा, ठीक है। वो आप कर भी सकते हैं, जहाँ जहाँ पे देखें ईजी है, जिस जिस डेट में देखें उसका बैलेंस डेबिट आ रहा है वो डेबिट साइड पे लिखें, और जहाँ जहाँ पे अकील का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिखें, और नेट ऑफ करके देखें तो वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।